हम तो कब के 20 जो G20 होगी, G20 है ना, G20 में पहुंच चुके होते कब के। और चले 1990 छोड़े, 24 नंबर पे हम आ चुके थे, तो 20 पे आना तो मुश्किल बात नहीं थी। तो अगर छोड़ दें बाकी 1990 से में जो हमने जो किया, हमने बल्कि ये बुनियादें मोटरवेज की 1990 से रखी हुई हैं, और हर मोटरवे पे मुस्लिम लीग नून का मोहर लगी हुई है। किसी और की मोहर बता दें अगर कोई है तो हम बिल्कुल हम तस्लीम करेंगे। हर बड़े मंसूबे पे मुस्लिम लीग नून की मोहर लगी हुई है। ये मैं कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने अभी कहा है, तो मैं समझता हूँ जी कि हमने तो अल्लाह के फजलो करम से अपना जो है वो सारा ज़ोर डेवलपमेंट पे लगाया, पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद पे लगाया। 10-10 रुपए किलो सब्जियां बिकती थी उस ज़माने में, और 1.5-2 रुपए यूनिट बिजली का रेट था, और डॉलर 104 रुपए पे बांध के रखा हुआ था हमने। कौन नहीं, सब ये सब कौन बातें आप जानते नहीं। और किसके ज़माने में डॉलर 104 से बाहर निकला और फिर 150-200 से भी आगे तजावज़ कर गया। ये याद रखें, ये बहुत बड़ा जुल्म ढाया अपने मुल्क के ऊपर हमने। और जो भी इनको लेके आए, जो भी इनके साथ मिलके जिन्होंने इनको आकर लाभ बिठाया, वो पाकिस्तान के बहुत बड़े मुजरिम हैं। और आज पाकिस्तान को ठीक करना एक जान जोखों का काम नज़र आता है, इतना मुश्किल काम नज़र आता है। मैं तो शहबाज शरीफ साहब को बहुत शाबाश देता हूँ, जो इन्होंने जिस तरह से वो 1.5 साल चलाया है मामलात को और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया है। मैं समझता हूँ कि इन्हीं का हौसला है, इन्हीं की हिम्मत है जिन्होंने करके दिखाया है, और पाकिस्तान को मुश्किलों से जो है ना वो निकालने की भरपूर कोशिश की इन्होंने। तो मैं समझता हूँ जी कि ये हमारा मुकाबला ऐसे लोगों के साथ है जो मैं समझता हूँ कि लॉजिक को नहीं समझते, ना मानते हैं। उनके नज़दीक लॉजिक कोई चीज़ नहीं है। तो हमें अपना जो है ना वो, अब वक्त आ गया है, मुश्किल हालात हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं, और पाकिस्तान के अवाम जो है वो सबसे बड़ा मसला उनका महंगाई का है। और मैं 1985 में मैं जब चीफ मिनिस्टर था, तो 1988 में फिर जब इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी मुकाबले पे थी और हम मरकज़ हार गए। पंजाब में हम सबसे बड़ी पार्टी थी, हमने वहाँ गवर्नमेंट अल्लाह के फजलो करम से बनाई। फिर अल्लाह ने मौका दिया, हमने मामलात को सही तरह से चलाया, और 1990 में दिसंबर में अल्लाह ताला ने फिर दोबारा हमें मौका, पहला मौका दिया, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना। तो वो कारकर्दगी जो हमने उस वक्त दिखाई थी अल्लाह के फजलो करम से, उसका समर हमें मिला है। और मैं समझता हूँ कि आपके अगले पहले जो हैं 1.5-2 साल ज़रा मुझे महसूस होता है कि मुश्किल के होंगे। इस मुश्किल में हमने बिल्कुल इस तरह से रहना है जी, एक होकर, और अपने मुखालफिन का भरपूर मुकाबला करना है। और इंशाअल्लाह मुझे बहुत यकीन है कि पाकिस्तान अगले 1.5-2 साल में इन मुश्किलात से बाहर निकल जाएगा, और इंशाअल्लाह निकल जाएगा। और फिर उसके बाद आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो कि आपके नज़दीक और कौम के नज़दीक बहुत अहमियत के हामिल होंगे। हमने मिलकर पाकिस्तान के ज़ख्म भरने हैं। पाकिस्तान बहुत ज़ख्मी है, इस वक्त बहुत ज़ख्मी है, और मैं पिछले कई डेकेड से
कई दहाइयों से मैं ये देख रहा हूँ, इस तरह का ज़ख्मी पाकिस्तान मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो इस मुल्क को मुसीबतों से निकालना है, इस मुल्क को मुश्किलों से हमने निकालना है। और मैं ये समझता हूँ कि ये 1.5-2 साल डिफ़िकल्ट होंगे, जिसमें डिफ़िकल्ट फ़ैसले भी करने पड़ेंगे आपको, लेकिन इंशाअल्लाह आप उसके बाद यकीनन अल्लाह के फजल करम से निकलेंगे। लेकिन नीयत नेक होनी चाहिए। नीयत अगर नेक होगी तो अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद करेगा। हमने 24 करोड़ आवाम को सुकून देना है, बिजली गैस के बिलों को कम करना है, अपनी रुपए की कीमत को ठीक करना है, मुल्क के अंदर जो है वो ये जो पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करना है अपने, और फिर वो बहुत तदब्बुर के साथ एक सोचे समझे एजेंडे के तहत अगर आप चलेंगे तो इंशाअल्लाह बिल्कुल ये सफ़र बड़ा आसान हो जाएगा। मैं यकीनन शहबाज साहब की बहुत तारीफ़ करूँगा कि जिस हिम्मत हौसले के साथ इन्होंने ये पिछला 1.5 साल गुजारा है, इन्हीं की हिम्मत है। इनकी जगह मैं होता तो मैं शायद ना चल सकता, और अभी भी अल्लाह के फजल करम से इन हालात में माशाअल्लाह शहबाज शरीफ इज़ द बेस्ट चॉइस। और मुझे उनको बतौर वज़ीर आज़म का कैंडिडेट डिक्लेयर करूं। और इनके साथ साथ जनाब सरदार एयाज सादिक साहब जो है वो उनको बतौर स्पीकर के अपना उम्मीदवार करें। सरदार एयाज सादिक साहब जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्पीकरशिप को चलाया है और हाउस के स्पीकर रहे हैं, बहुत कामयाब स्पीकर के तौर के ऊपर उन्होंने अपना वक्त गुजारा है। और एक काबिल भी हैं, अहलियत भी है, सलाहियत भी है, तजुर्बा भी है, और पार्टी के साथ कमिटमेंट भी है। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि वो भी ऐसे हालात में एक बेहतरीन स्पीकर के तौर के ऊपर एक दफ़ा फिर उभरेंगे। और मैं आप सब के लिए भी बहुत दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आपको और हम सब को मिलकर इस मुल्क की खिदमत करने की तौफीक अता फ़रमाए। और यहाँ मैं ख़ास तौर पे अपने ख़वातीन को जो दोबारा माशाल्लाह अच्छी खासी तादाद में मुंतखब हुई हैं, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। अपने जो माइनॉरिटी भाइयों को या कोई बहन है तो उनको भी मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि दोबारा मुंतखब हुए हैं। और उसके साथ साथ जो है वो इनको देख के बड़ा खुश हो रहा हूँ मैं, कोयटा से जो जीत के आए हैं तो लेकिन और उन तमाम अपने हजरात को, इंडिपेंडेंट हजरात को, दोस्तों को, साथियों को मैं वेलकम करता हूँ जी दिल की गहराइयों से, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की है, और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह आप में उनमें कोई तमीज़ तफरीक नहीं है, इंशाअल्लाह वो भी हमारे उसी तरह साथी हैं जैसे कि आप साथी हैं। तो मैं सबको वेलकम करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई फरमाएगा,
हमें नेक नीयत रखेगा और पाकिस्तान को हमारे ज़रिए से एक दफ़ा फिर तरक्की का इंशाअल्लाह मौका देगा। अल्लाह।